चलो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 61 से, ठीक है ना। कल की क्लास में हो चुके थे 60 तक, ठीक। तो 61 क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा उसको रीड करना है अपन को। पहले तो देखो 10वीं कक्षा जो ए है, ए कक्षा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर पहले 61 है। कक्षा ए में कितने छात्र हैं? 60 छात्र हैं, ठीक है ना। इनका औसत कितना है? 66। यानी यहाँ पर हम लिखते हैं छात्र और यहाँ पर इनका औसत, ठीक है ना। कक्षा ए है, उसमें छात्र कितने हैं? 60 और इनका औसत कितना है? 66, ठीक है। बी कक्षा है, बी में कितने हैं छात्र भैया? 45 और इनका औसत है 62, ठीक है ना। सी कक्षा है, सी में कितना है भैया? 75 है और इनका औसत कितना है? 60। तो कह रहे हैं 10वीं कक्षा के तीनों डिवीजनों के छात्रों के अंकों का औसत, यानी संपूर्ण औसत बताना है, ठीक है ना। संपूर्ण औसत बताना है। तो कुल मिला के एक चीज़ को जरा पहले ध्यान में समझना है क्या, तो ये फाइनली फॉर्मूला जो होता है, जैसे कि N1 का औसत A1 होता है, N2 का औसत A2 होता है, N3 का औसत A3 होता है, ऐसे डेडेडेडेस जितने भी चलते हैं, कक्षाएं चलती हैं उस हिसाब से, ठीक है ना। तो अपन को क्या करना होता है, इनका मल्टीप्लाई करते हैं अपन, ठीक है ना। N1 A1 फिर जोड़ देते हैं N2 A2 N3 और A3, जोड़ के जितने भी हैं बस N1 प्लस N2 और N3, ये संपूर्ण औसत का क्या हो जाता है? अपना फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है ना। संपूर्ण औसत का क्या बन जाता है अपना? ये फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है ना। तो संपूर्ण औसत का जैसे ये फॉर्मूला बन चुका है, तो ऐसे ही अपन इस वाले क्वेश्चन में करेंगे, गुणा करा के और जोड़ देंगे, ठीक है ना। लेकिन एक इसका तरीका हमने और भी बताया था आपको, ध्यान है कि नहीं है? नहीं है ध्यान, लेकिन देखो फॉर्मूला तो यही लगेगा, बस उस तरीके से अपनी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है, ठीक है ना। करना यही सब है जैसा इसमें किया है, बस क्या ध्यान में रखना है। चलो अपन आप लोग गुणा करा के डायरेक्टली जोड़ के सीधा का सीधा कर सकते हो, कर सकते कि नहीं कर सकते, और अपना आंसर आएगा। अब जो अपना तरीका है वो देखो जरा, इसमें अपन जो करेंगे इसका सेकंड मेथड होगा। कैसे करेंगे ध्यान से देखो, ये नंबर किससे सिंप्लीफाई हो रहा है? 15 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इनको सिंप्लीफाई कर देंगे 15 से, बिल्कुल। तो 15 चौके 60 और 15 तिया 45 और 15 पंचे 75, इनको सर्कल आउट कर देते जिससे कि अपन को हाईलाइट कर दिखाई दे, ठीक है ना। अपन ने एक नंबर से सिंप्लीफाई कर दिया, नंबर छोटे छोटे हो गए कि नहीं हो गए? बोलो, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इन नंबरों को सिंप्लीफाई करें, अगर होते हैं तो कितने से हो रहे हैं? 2 से होंगे। ये कितने से होंगे? 2 से। 2 से कटेगा ये 3 3 और 2 से कटेगा ये 3 1 और 2 से कटेगा 3 0, ठीक है ना। बस जिससे यहाँ पे जो सिंप्लीफाई किया है बस वो नंबर आपको ध्यान में रखना है। हाँ, 15 से किया नहीं रखना 15, लेकिन यहाँ पे अपन ने 2 से किया कि नहीं किया? 3 से करते हो 3 रख देते, 4 से करते तो 4 रख देते, 5 से कटता है तो 5 से रख। लेकिन ये जो औसत है, औसत जो कट रहा है बस वो नंबर आपको रखना है, और नहीं रखना चाहते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं भाई, डायरेक्ट गुणा करा दो। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर आप सिंप्लीफाई करके आप यहाँ पर रख दो तो छोटे छोटे मल्टीपल बन जाते हैं। देखो 33 का अपन किस में करेंगे भाई? इसमें करेंगे 4 तिया 12, अभी अपन बाद में ध्यान में रखते हैं जरा, ठीक है ना। 4 तिया 12 और 4 तिया 12 और 1 13, 132 होगा कि नहीं होगा? होगा, सही है ना, ठीक है। और यहाँ पर कितना होगा? 31 तिया 93 होगा। देखो गुणा करके जोड़ ही तो रहे हैं हम, बस और कुछ तो कर नहीं रहे, फॉर्मूले के आधार पर ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, बस जी के नंबर छोटे छोटे हो चुके हैं। 30 पंचे 150, क्लियर है कि नहीं है? हमने जोड़ दिया। अब नंबर देखो, N1 प्लस N2 प्लस, इस तरफ के नंबर जोड़ने पड़ते हैं, इस तरफ के जोड़ो तो 4 3 7 और 5 12, और जो हमने 2 से सिंप्लीफाई किया था बस 2 वो यहाँ पर रखना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। अब देखो जरा ध्यान से, 2 से अपन इसको निपटा देंगे 6 बार, 2 छिक्के 12, क्लियर है कि नहीं है? बोलो। अब देखो 6 से इन तीनों नंबरों को जोड़ दो, फिर सिंप्लीफाई कर दो, या डायरेक्टली सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 6 से अपन इसको काटेंगे तो 15 बार में जाएगा, और कोई चाहता है कि ऐसे क्यों काट रहे, तो आप जोड़ के भी इसको सिंप्लीफाई डायरेक्ट कर सकते हो। 6 से इसको काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 एकम
6, 6 दूनी 12, सॉरी, ठीक है ना, इतने 6 दूनी 12, 1 6 दूनी 12, 6 से ये कटेगा भाई, आप समझो जरा बात को, 6 से 90 तो कटते हैं ना, 6 से कटेंगे 90 वैसे काट दो तो 6 कम 6 बचेगा 3, 3 पे 3 33, नहीं कटेगा तो 6 पंचे 30, फिर बचेगा 3 पॉइंट लगा के 0 तो पॉइंट 6 पंचे 30 कट गए। अब देखो जोड़ दो, 15 15 दूनी 30, 30 और 20 52 और 52 5 57.5 हो रहा ना, नहीं 52 और 15 जोड़ के लिए थे। अच्छा 15 सही किया सिंप्लीफाई कि नहीं किया? 15 से 6 बार में और 6 से, ओए 6 से ये गलत कट गया, 25 6 का 150 होता है ना, तो भी सही नहीं हो रहा वो। देखो 25 और 22 कितना होता, अब बताओ, 47 होता ना, 47 और 10 कितना होगा, 57 57 5 62, 62.5 इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन सवाल को कर सकते हैं एकदम अलग अलग संख्या, मतलब औसत दिया, यहाँ पे जो सिंप्लीफाई करोगे बस वो नंबर आपको यहाँ पे रखना है, और बकाया तरीका सेम वही है जो फॉर्मूला। देखो कभी यहाँ पर बड़े बड़े नंबर भी आ सकते हैं, तो फिर गुणा करने में अपन को दिक्कत रहेगी। अगर छोटे नंबर आते हैं तो आप सिंप्लीफाई मत करें, वैसे ही छोटे नंबर पहले ही से वो हैं तो डायरेक्टली कर दें, ठीक है ना। अब देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 61 के बाद क्या है, 62 को देखते हैं भाई। 62, 50 लड़कों की एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत, सीधा बोलो ना 160 औसत है 50 लड़कों का, 30 लड़कों की औसत है। अच्छा 50, हाँ 50 में से 30 का है 160। यदि शेष लड़कों की औसत लंबाई 165 है, 20 की 165 है, देखो 30 का है 165 भैया, और 20 का कितना है भैया, 30 का दिया 160 है, और 20 का कितना दिया 165, यही लिखा ना। फिर से पढ़ लेते हैं, 50 लड़के हैं टोटल, उनमें से 30 लड़कों की औसत लंबाई 160 है, ठीक है, और जिनमें से बचे कितने हैं 20, और 20 की 165 है, ठीक है ना। तो कह रहे पूरी औसत लंबाई बताइए, तो फिर वही सवाल बन गया, या तो आप डायरेक्टली गुणा करा के जोड़ दीजिए या फिर इनका रेशियो निकाल लीजिए, ठीक है ना। देखो यहाँ से हम इसको रेशियो निकालेंगे 0 से 0, तो यहाँ पर 3 बना और यहाँ पर 2 बना। यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे 5 से, कितने से भैया 5 से कर देंगे, तो 5 से जाएगा कितना, 5 दूनी 5 दिए 15, 5 दूनी 10, यहाँ से 5 दिए 15 और 5 दिया कट गया। अब किसी से तो नहीं कटेगा, 32 33 किसी से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना। अब डायरेक्टली क्या करा दीजिए, गुणा करा दीजिए, लेकिन यहाँ पे अपन को पता है कि 5 से हमने सिंप्लीफाई किया है, तो 5 यहाँ पर अपन को ध्यान में रखना पड़ेगा, 5 यहाँ पर अपन को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब देखो 32 का 3 में कराएंगे तो 93 आएगा कि नहीं आएगा, 93, और 33 का 2 में कराएंगे तो 66, 32, हाँ 96 आएगा, ठीक है ना। क्लियर है। बच्चे कितने थे भैया, 3 और 2, 3 और 2 5 थे, ठीक है ना। तो अब आप समझ पा रहे हो, कैंसिल कर दो, 6 6 12, 9 6 15 और 1 16, 162 के आंसर होगा इस सवाल का। ध्यान से देखो 162 ऑप्शन नंबर बी। तो देखो कितना अच्छा तरीका है कि नहीं है। तो अगर चाहते हो, अब वैसे 30 का 160 में करते, 20 का 165 में करते, माना छोटे नंबर कर लोगे आप, 0 0 तो लग रहा है, हाँ फिर 50 का भाग दोगे, लेकिन कहीं मैं मानता हूँ उससे तो थोड़ा सॉल्व छोटा सा है। देखो अब मुझे करना है कौन सा, 63 यार वही तो है पहला जो 61 और 63 देखो बराबर है, डिवीजन वही वाला, और 64 भी वही है, 65 भी वही है ना। तो हम जो बता रहे हैं आपको, चलो करके दिखा दें क्या, इनमें से एक कोई देख लो, एक कोई भी देख लो, हम बता देते 65वां बता रहे डायरेक्ट, है ना। यानी 63 और 64 यानी 63 64 आपको स्वयं करना पड़ेंगे। देखो हम ही सारे करेंगे तो सीखोगे आप क्या, आपको मतलब हम तो टाइप बता देते, इस टाइप्स का आप कर लीजिए। 65 दो
डिवीजन ए में 50 छात्रों के अंकों का औसत कितना है भैया? 50 छात्र हैं, उनका 61 है। बी का 25 है। 61 है कि नहीं है? और डिवीजन बी का बी में 25 छात्रों का 57 है। 57, डिवीजन सी में 50 छात्रों का 55 है। और सी में तो है सर। हाँ 57 है। डिवीजन सी के 50 छात्रों का 55 है। 55 इसको काट देंगे। अब देखो गुणा आप करो, कितना खतरनाक बनना, बन रहा कि नहीं बनना? संपूर्ण औसत बताइए, यानी 65 क्वेश्चन है भैया। और देखिए कौन सा क्वेश्चन है? 65। मैं बता दूं आपको तो 65। 25 से 25 एक तो तरीका ये कि डायरेक्ट गुणा करो और फॉर्मूले में जोड़ते चले जाओ गुणा के बाद। और नहीं तो हमने आपको पहले ही बताया 50 और 25 किससे कटता? 25 ही से कटता। 25 दूनी 25 एकम 25 दूनी, है ना? तो 2 1 2 आ गया, ये किसी से नहीं कटेंगे। वो हाँ नहीं करेंगे। लेकिन छोटे नंबर तो बन गए भैया, दुगना एक ना कौन नहीं कर पाता यार। देखो 61 दूनी 122, ठीक है ना? यहाँ पे तो सिंपलीफाई किया नहीं है अपन ने, तो रखने जैसे यहाँ पर अपन ने रखा था 2 तो रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर रखा था 5 तो रखने की जरूरत है ही नहीं, किसी से सिंपलीफाई किए नहीं हमने। जब औसत को हम सिंपलीफाई करते हैं तब रखते हैं अपन। 61 दूनी 122, 57 का 57 रहेगा कि नहीं रहेगा? 55 दूनी 110 रहेगा। अब मुझे बताओ टोटल बंदे कितने हैं? 2 2 4 और 1 5, ठीक है ना? अब देखो 100 100 200 तो हो गया ना? 200 हो गया। 222 और 7 200, अच्छा डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। 7 और 2 9, 1 और 5 6, 6 2 8, 1 और 1 2, 289/5। यही होगा कि नहीं होगा? कुछ यहाँ वहाँ तो नहीं है। 5 से इसको क्या कर देंगे? 55 25, बचेगा 3 3 पे 39, तो कितना होगा भैया? 5 7 35, बचेगा कितना? 4 5 8 40। 57.8 क्या इसका आंसर होगा? 57.8, 57.8 यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना? तो आप इनको कर लीजिए, यानी 65 तक हम करते हैं 66 इसके बाद, ठीक है ना? जब तक आप नोट करो इनको। चलो चलो भाई क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है? 6 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है, 11 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है। तो सभी की औसत आयु बताइए, कर लेना आप। 66 भाई आप कर लेना, बिल्कुल एकदम इजी है। 66 वाला आपको स्वयं करना है। 67 क्या कह रहा है भाई? अच्छा 15 व्यक्तियों का औसत कितना है भैया? 32 वर्ष है। यदि 2 नए व्यक्ति 2 और व्यक्ति को जोड़ लिया जाए, 2 व्यक्ति इसमें क्या हुआ है? नए शामिल हो जाते हैं, इससे कि अब औसत 3 वर्ष बढ़ जाता है, ठीक है ना? ध्यान से समझो। 15 व्यक्तियों का औसत वजन 67 बता रहे हैं हम। 15 जो व्यक्ति हैं इनका औसत वजन कितना भैया? 32, ठीक है यार। ये वाला शायद क्वेश्चन करवा चुके हैं हम, ठीक है ना? और 2 व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं तो 17 हो जाएंगे। औसत 3 वर्ष बढ़ जाता है, तो 3 बढ़ जाता है तो मतलब 35 हो जाता है, ठीक है ना? तो कह रहे हैं तो जो नए व्यक्ति हैं उनमें 9 वर्ष का अंतर है, ठीक है? तो नए व्यक्ति में सबसे बड़ा व्यक्ति कौन सा होगा भाई? पहले तो ये देखेंगे दोनों व्यक्तियों का जो टोटल है वो कितना है, ठीक है ना? मान के चलो अगर एक व्यक्ति शामिल होता तो मान लेते अपन, जब 2 नए व्यक्ति शामिल हुए, सोचो जरा। अब जो पहले 15 व्यक्ति 32 के थे कि नहीं थे? सब 32 के थे। अब जो 2 नए व्यक्ति हैं वो जब इसमें शामिल हुए हैं तो उनकी वजह से 35 हो गए। यानी इन 15 लोगों को कितना कितना मिल गया? 15 लोगों को 3 मिल गया कि नहीं मिल गया? यानी कौन किसने दिया? हाँ 32 के 2 हो जाएंगे। हाँ ये 32 के पहले थे ना, ये जो 32 के थे, अब इनके पास कितना कितना है भैया? 35 होगा, बस 3 बढ़ गए। मिला कि नहीं मिला? यानी बात को जरा गहराई से समझो। एक काम करते हैं, इसको अपन डायरेक्टली बेसिक से लगा देते हैं। लगा दें बेसिक से, क्या अप्रोच लगा के करते हैं बता दो जल्दी से। इससे बड़ा नहीं हो जाएगा? नहीं बेसिक से क्या, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो डायरेक्टली और घटा दो। इसका एक तरीका होता है, दोनों की आयु का योग आ जाएगा।
ठीक है ना, दोनों की आयु का एक आ जाएगा। और नहीं तो अपन जैसा आप कर रहे थे वैसा तो अपन कर ही सकते हैं कि जो दो नए व्यक्ति आए हैं, दो नए व्यक्ति जो आए हैं उनको नहीं, हाँ, दो नए व्यक्ति जो शामिल हुए हैं उनकी वजह से इन 15 व्यक्तियों को 3-3 एक्स्ट्रा मिला कि नहीं मिला? और दो ने अपने पास खुद भी रखा होगा, तो टोटल 17 व्यक्तियों को मिला कि नहीं मिला? 3-3, ठीक है ना। 3 गुणे 17, बात को समझो। 3 देखो, 3-3 रुपए किन को मिला? इन 15 लोगों की तो चांदी हुई सो हुई है, लेकिन किन की वजह से हुई? इन 2 लोगों की वजह से। तो 2 व्यक्तियों ने अपने पास भी तो 3-3 रखा होगा, तो टोटल 17 लोगों के पास 3-3 रखा, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं है? अब भाई 3 कितना मान के चलो, 32 के 2 व्यक्ति थे कि नहीं थे? बस क्लियर है कि नहीं? 32 गुणा 2 क्यों किया? मान के चलो 32 ही 32 के आते तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, 32 ही 32 के 2 व्यक्ति आ जाते तो फर्क नहीं पड़ता। मान लो 2 32 ही 32 के आए, लेकिन इन अब टोटल तो 17 व्यक्ति हो गए, 17 में 3-3 बढ़ भी गया। लिखना पड़ेगा नहीं लिखना पड़ेगा? बस हो जाएगा। 32 दूनी 64 प्लस का 17 3 51, 4 और 1 5 और 6 5 11, 115 हो गया कि नहीं हो गया? 115 हो गया है। अब उन्होंने कहा है बड़ा भाई और छोटा भाई 9 का अंतर है। हाँ दोनों का है ना, 2 व्यक्तियों नहीं जोड़ा, 2 का मल्टीप्लाई किया। अगर ग्रुप में जितना औसत था उतने ही नंबर के व्यक्ति आते, 32 के थे 32 ही के आते 2 व्यक्ति, तो औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो मान लेंगे 32 के 2 आ गए, तो यानी 64 जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा? 64 के होते 2, लेकिन नहीं, उन्होंने सबको 3-3 वर्ष बढ़ा दिया, तो कुल मिला के 15 तो पहले से थे, 2 खुद हो गए नए, तो टोटल 17 लोगों में 3-3 को इंक्रीज कर दिया, तो टोटल 115 हो गया। अब उन्होंने कहा है दोनों भाइयों में 9 वर्ष का अंतर है, अगर एक है x का तो दूसरा होगा x प्लस 9 का। अब बात समझ पा रहे हो, 9 इस तरफ आएगा तो 115 में से 9 जाएगा तो 106 बचेगा कि नहीं बचेगा? और यहाँ पर 2x, और 2 से अपन सिंप्लीफाई कर देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 53। आंसर हो गया कि नहीं होगा? बताओ। बस 9 जोड़ दो, कहानी खत्म हो जाएगी। 53 में 9 जोड़ेंगे तो 61 हो जाएगा ना, 9 62 सॉरी, तो बड़े की कितनी हो जाएगी? 62, ठीक है कर लेना। अब चलो 67। कोई कहेगा क्या अप्रोच है भैया? अप्रोच मान लिया तुम्हें लग रहा है, लेकिन करना तो देखो अपन को भाई वो पड़ेगा, जैसे बेसिक करोगे तो गुणा करके डायरेक्ट घटा दो, और नहीं तो ये चीज़ें अगर आप समझ गए हो तो ये चीज़ें ओरल ही हो सकती हैं, ठीक है ना, क्योंकि पहले काफ़ी करवा भी चुके हैं अपन ये क्वेश्चन। 68 देखते हैं क्या बोलता है। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 60% लड़कियां, ठीक है, देखो 60% क्या है? सॉरी पहले 40 विद्यार्थी है ना, 60% लड़कियां हैं, तो हाँ देखो भैया 40 पर पूरे 40 क्या हैं? विद्यार्थी हैं। जरा बोर्ड पे देखो ध्यान से तो और मज़ा आएगा समझने में। 60% क्या है? लड़कियां हैं कि नहीं है? और इनका औसत कितना है? 72। अब इनकी काउंटिंग नहीं लिखी हमने, काउंटिंग नहीं लिखी, सीधा का सीधा 60% लड़कियां लिख दी, ठीक है ना। बचे 40% क्या होंगे भैया? लड़के होंगे कि नहीं? गर्ल्स और बॉयज़, ठीक है ना। 40% बचे होंगे, और लड़कों का औसत कितना है? 54। तो हो जाएगा। कोई दिक्कत है? बस तो कह रहे हैं वो कि पूरी कक्षा नहीं हाँ पूरी कक्षा का औसत अंक क्या होगा, ठीक है ना। देखो अगर आप चाहोगे कि 60% लड़के निकालो, फिर बची लड़कियां होंगी, जो भी मतलब समझ रहे हैं ना, तो आप वहाँ से भी निकालो, तो वो मेहनत आपकी बर्बाद होगी। लेकिन देखो डायरेक्ट ही लिख दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 20 दूनी 20 थी 60 और 20 दूनी 40, यहाँ पे काट दो कितने से भाई? 18 से। ध्यान करना 18 चौके 72, 18 3 54, 18 लिखना पड़ेगा अलग से, ठीक है ना। 4 तिया 12 और 3 दूनी 6, 12 6 कितना हो जाएगा? 18 ही तो हो जाएगा। तो 4 तिया 12 और 3 दूनी 6, ठीक है ना। तो 12 और 6 18 होता, 3 और 2 5, बस 18 का स्क्वायर कितना होता बताइए जल्दी?
324 होता कि नहीं होता, बटे 5 भाग दे दो, 5 चिक्का 30, बचेंगे 2 पे 4 24, तो 5 चौक 20, बचेगा 4 5 8 40, यानी 64.8 इस सवाल का आंसर होगा 68 का। देखो ऑप्शन दिल्ली। तो क्या कोई ज़रूरत थी निकालने की यार कितने मतलब विद्यार्थी, अरे सीधा मतलब है यार 60% है, 40% खत्म। अब देखो ऐसे ही क्वेश्चन है 69, ठीक है ना, बोलो हाँ या ना। 69 है और 70 है, दोनों ही इसी पैटर्न पर आधारित है, दोनों ही बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 68 देख लो, चाहे 69 चाहे 70, बात एक ही है। 71 वाला क्वेश्चन देखें आप, 71 देखो, 8 सोने के सिक्कों का औसत वजन कितना है भैया? 20। 8 सिक्कों का औसत कितना है भैया? 20 ग्राम। कितना है भैया? 20 ग्राम है कि नहीं है? 8 सिक्कों का औसत वजन है 20 ग्राम, ठीक है। और चांदी के जो है 12 सिक्के हैं, उनका औसत वजन 35 ग्राम है। कितना भैया? 35 ग्राम, ठीक। 8 सिक्कों का वजन है 20 ग्राम और 12 सिक्कों का औसत वजन है 35 ग्राम, तो टोटल 20 सिक्कों का वजन बताना है, औसत वजन। अरे यार फर्क है, हम सोच रहे थे कुछ इसमें और होगा। आसान है, सिंपलीफाई करना है तो सिंपलीफाई कर देंगे। देखो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। देखो हैबिट में डाल लो, वो चीज़ तो बेटर है, बार बार वही तरीका। 5 से काट देंगे, 5 चौको 20 और 5 सत्ते 35। 5 से काटा तो 5 लिखना पड़ेगा, यहाँ का नहीं लिखना पड़ता है, यहाँ का लिखना पड़ता है बस। 4 दूनी 8 दिमाग में रखो, 7 ते 21, 21 और 8 29, 3 2 5 से 5 कैंसिल, 29 आंसर। कितने अच्छे सवाल हैं यार, ठीक है ना। तो इसका आंसर आएगा 29 ग्राम। फिर चलो अब इसके बाद 71 के बाद चलते हैं 72 की तरफ, जब तक नोट करो आप इनको। चलो क्वेश्चन नंबर 72, ये भी वही क्वेश्चन है बिल्कुल, लेकिन चलो ठीक है 72 कर देते हैं। देखो कुल जितने भी छात्र हैं उसमें 50 छात्र हैं। कितने हैं? 50, लेकिन कह रहे हैं 46% गर्ल्स है। 46% क्या है भैया? गर्ल्स। और इनका औसत कितना है भैया? 46%। अच्छा, और 54 क्या होंगे? बॉयज़ होंगे। बताओ होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। लेकिन बॉयज़ का जो औसत है उन्होंने 58 दिया है। कितना दिया? 58, ठीक है। 62 है, नो डाउट। तो पूरी कक्षा का औसत निकालना है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन होगी, ज़्यादा भी नहीं होगी। देखो 2 से ये कटेगा ही कटेगा, कन्फर्म है, और 2 से ये भी कटेगा। बस ये 2 से कटेगा तो यहाँ पर इसके 2 रखनी है, इसके 2 नहीं रखनी, कर लेना मोस्टली, ठीक है ना। और 73 क्या है? एक कक्षा में कुछ छात्रों के वजन का औसत, कुछ छात्र दिए ना, नहीं पता। 58.4 है। चलो 73 करते हैं, ठीक है ना। x छात्र होंगे, इनका औसत कितना है भैया? 58.4। क्लियर है? ठीक है। उन्होंने कहा है जब 62.8 किलोग्राम वाले 5 छात्रों को कक्षा में और शामिल कर दिया जाता है तो कक्षा में देखो कितने छात्र और आ गए भैया? 5 हो गए कि नहीं हो गए? बात को समझा, 5 छात्र और आ गए, इसमें आ गए ना। तो x प्लस का 5 हो जाएगा ना, 5 और आ गए नहीं, पहले 5 आ गए ना, तो 5 छात्र जो नए शामिल हुए उनका औसत कितना था? 62.8 था। पहले बात को समझो, ठीक है ना। तो इसके बाद छात्र मल्टीप्लाई नहीं, अब टोटल x प्लस 5 छात्र हो गए ना, इनका औसत वजन 0.5 कितना हो जाता है? बढ़ जाता है, 0.55 है ना। तो 58.4 था कि नहीं था? 58 में अगर 0.55 जोड़ेंगे तो कितना होगा? जरा ध्यान से देखो, 58.95 होगा, इतना हो जाएगा। ऐसा बोला कि नहीं बोला? तो प्रारंभ में कक्षा में छात्रों की संख्या क्या थी? उन्होंने ऐसा कुछ पूछा है, ठीक है क्या? नहीं है, बोलो है
सही है, दिमाग लगाओ जरा कैसे करेंगे। तो इस सवाल को कैसे करेंगे, दिमाग लगाया होगा तुमने। तो इस सवाल को करने के दो मेथड है, क्या जरा समझें। अच्छा हाँ, ये 0.55 जोड़ा था ना अपन ने, वो चीज लिखी। चलो, इतने छात्रों का औसत इतना है, इतने का इतना है, टोटल का इतना है, ऐसे ही तो पूछते ना। जरा देखो, संपूर्ण औसत का फॉर्मूला, संपूर्ण औसत कितना है भैया, टोटल 58.5 है ना, 58.95, 58.95 संपूर्ण औसत इतना ही तो आया। संपूर्ण औसत बस गुणा करा दीजिए और जोड़ दीजिए, कितना 58.4x है ना, इसको जोड़ेंगे तो क्या, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 62.8 इंटू 5 हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर है। अब यहाँ पे टोटल बच्चे कितने हैं, यह x प्लस का 5, बोलो है कि नहीं है। इन्हीं को तो जोड़ते थे ना, ऐसे ही तो करते थे। इनको जो गुणा करके जोड़ो, गुणा करके जोड़ो, जितने बच्चे हैं उनका भाग लगा दीजिए, तो फाइनली संपूर्ण औसत आ जाता है। लेकिन संपूर्ण औसत तो बुक ने दिया है हमें, ठीक है ना। तो x का मान बता देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन सॉल्व कर लेना तो आंसर आएगा। लेकिन सेकंड मेथड क्या है भैया, जरा ध्यान से देखें। सेकंड जो मेथड है उस पर जरा ध्यान दें। इसमें लगाएंगे हम एलिगेशन, क्या लगाएंगे, एलिगेशन, जबरदस्त तरीके से समझना बात को। यानी संपूर्ण औसत वाले चैप्टर में भी एलिगेशन लग सकता है। क्या यहाँ पे कहीं लगता, यहाँ पे कहीं नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, क्योंकि संपूर्ण औसत तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ देखेंगे अपन, देखो जो बच्चे x थे उनका औसत कितना है भैया, 58.4 है कि नहीं है। जो 5 बच्चे आए थे नए, उनका औसत कितना है भैया, उनका 62.8 है कि नहीं है। फाइनली औसत संपूर्ण कितना है, 58.95 है ना। बस घटा देंगे यहाँ पर, इसको सिंपलीफाई, अच्छा यहाँ पर 0 0 बढ़ा देंगे, कोई डबल डबल अंक हो, तो यहाँ पर आएगा कितना 55, और वो भी 0.55। यहाँ से इसको सिंपलीफाई करेंगे अपन तो 3.85 है ना। इसको 7 बार में काटेंगे, 55 से 1 बार में काटेंगे, ठीक है ना। 55 एकम 55 और 55 से 7 बार में कट जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इस 1 की वैल्यू कितनी है, 5, यानी 1 का 5 गुना हुआ कि नहीं हुआ। तो 7 का 5 गुना करेंगे तो सीधा 7 पना 35, यानी x बराबर 7 गुणे 5, सीधा आंसर अपना 35 आ जाएगा। बोलो मजा आया कि नहीं आया। इसको करोगे तो भी 35 आंसर आएगा, इसको किया है तो भी 35 आंसर आएगा। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। क्लियर है कि नहीं है, इसको नोट करें। अब चलते हैं अपन 74 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 74 है। तो 74 क्वेश्चन क्या है, यानी जब समूह में कोई व्यक्ति निकल जाए, ठीक है, ऐसा कैसा, चलो पता नहीं यार, देखते हैं फिलहाल। देखो 65 छात्रों की एक कक्षा में टोटल छात्र कितने भैया, कुल छात्र हैं 65, अपन को याद होना चाहिए। 26 कुल छात्र कितने हैं 65, 65 में से 39 क्या है, गर्ल्स हैं, ठीक है ना, समझ रहे ना, और 26 क्या रहेंगे, बॉयज। क्लियर है कि नहीं है, 26 बॉयज रहेंगे। इस बात को समझो जरा। अब यहाँ देखो जरा, अब उन्होंने कहा है 39 जो लड़कियां हैं, 39 लड़कियां हैं, इनका औसत वजन कितना है भैया, 60 है। तो इनका औसत क्या है भैया, 60। और संपूर्ण औसत कितना है भैया, संपूर्ण औसत है 64, संपूर्ण औसत, ठीक है ना, संपूर्ण औसत है 64। तो संपूर्ण औसत को हमें लिखे लेते हैं। पहले देखो यहाँ पर संपूर्ण औसत है 64 है, और लड़कियों का औसत कितना है, का औसत 60 है। तो लड़कों का औसत बताइए।
लड़कों का औसत औसत बताना है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 है। कुल छात्र 65 हैं और गर्ल्स हैं 39, तो बॉयज़ होंगे 26, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को जल्दी कैसे करेंगे, ध्यान से देखें। संपूर्ण औसत दिया है 64 और लड़कियां दिए हैं, लड़कियों का औसत है 60 और लड़कों का औसत अपन को निकालना है। कितने फुर्ती में निकालेंगे जरा ध्यान से देखो, बिल्कुल बारीकी से ध्यान से देखना। 39 का कितना है औसत, 60 एलिगेशन लगाएंगे। 26 का औसत हमें निकालना है, पता नहीं है। संपूर्ण औसत कितना है, 64, ठीक है ना। ध्यान से, बिल्कुल ध्यान लगाना इस पर। अब पता नहीं है किसको किस में से घटाना है, लेकिन रेशियो तो हमें मालूम है ना, लड़कियों और लड़कों का। देखो 13 3 39 और 13 दूनी 26, क्लियर है कि नहीं है। बात को जरा समझे। 64 में से 60 जाएंगे, 64 में से 60 जाएंगे तो कितना बचेगा मुझे बताओ। 64 में से 60 जाएंगे तो बचेगा कितना, 4, है ना। बस पता चल गया ना। 2 की वैल्यू डबल 4 है ना, तो 3 की वैल्यू क्या होना चाहिए, डबल 6 होना चाहिए। यानी इसमें से 64 में, मतलब कोई नंबर x होगा, x में से हमने 64 घटाएंगे तभी तो 6 मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 70। 64 जाएंगे तो 6 बचेगा, 70 इस सवाल का आंसर होगा। फाइनल। वैसे एलिगेशन में वहाँ से कुछ घटाते थे ऐसा। तो अरे नंबर था नहीं ना हमारे पास, इसलिए तो नंबर कहाँ था हमें। देखो 64 में से 60 गया, 4 बचा। अब हमें मालूम चल गया इनका रेशियो कितना था। देखो 13 3 39, 13 दूनी 26, ऐसे ही तो निकालते थे अपन, जो संख्या अगर निकालनी होती थी तो यहाँ पर देखो 2 था ना, 2 की वैल्यू डबल 4 है ना, तो 3 की वैल्यू डबल 6 मिल गई ओरिजिनल, यानी घटाने पर जो मिल। अगर यहाँ पर 4 मिला घटाने पर, तो यहाँ पर 6 मिलना चाहिए था। तो भाई हमें पता है इसमें से इसको घटाया तो कन्फर्म है फिर ऐसा वाला घटाना बचा होगा, तो 70 ही होगा। 70 में से 64 जाएगा तभी 6 बचेगा, आंसर है। समझ गए ना कि नहीं समझे, कि नहीं समझे। और बेसिक आप कर लोगे कि नहीं कर पाओगे, कि बेसिक वाला बता दें यहाँ पर। बेसिक क्या है, देखो 39 का लड़कियां हैं तो कितना भैया, लड़कियों का 60 है, ठीक है ना। और टोटल 65 का कितना है भैया, ऐसा समझ लो। 26 लड़के हैं, उनका औसत कितना है, x है। टोटल 65 है, 65 का कितना दिया, 64। 65 का कितना दिया, 64 दिया है। 65 का कितना दिया, 64 दिया है, ठीक है ना। अब इसमें अपन क्या करेंगे भाई, सीधा सीधा देखो, सिंपलीफाई तो करनी, क्योंकि इनमें तो अपन कर नहीं सकते हैं ना, नहीं कर सकते, तो डायरेक्टली इसमें क्या कराना पड़ेगा, गुणा करा के आपको 65 से भाग देना पड़ेगा। यहाँ पर रख दो। संपूर्ण औसत कितना दिया, 64। संपूर्ण औसत कितना दिया है, 64 दिया है। गुणा कराएंगे 39 गुणे 60। अच्छा, इस तरफ का तो सिंपलीफाई कर सकते हैं अपन। 13 3 39, 13 दूनी 26, है ना, क्योंकि इसका तो कोई मतलब होता नहीं है। तो 3 को गुणा कराएंगे तो कितना होगा भैया, 180। और 2 को गुणा कराएंगे तो 2x। बचे कितने हैं, 3 और 2 5 है ना। इसके बाद संपूर्ण औसत आएगा, संपूर्ण औसत कितना दिया, 64 कर लेना। तो x की वैल्यू डायरेक्ट ही तब भी 70 निकलेगी, ठीक है कि नहीं है, कोई दिक्कत तो ना। हाँ, अरे वो ही आएगा, परेशान मत हो। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। 75 क्या कहता है जनाब, 75 तो सरल है, कह रहे 14 संख्याओं का औसत 32 है। देखो 14 संख्याओं का औसत कितना है, 32 है। और अच्छा, यदि अंतिम 5 संख्याएं, अंतिम 5 समझ रहे ना, तो टोटल कुल संख्या कितनी है, 14 है। ध्यान करना, इन 14 में से 5 संख्याओं का कितना दिया उन्होंने, अंतिम 5, कह रहे 26 है। समझ रहे बात को कि नहीं समझ रहे। 14 संख्याएं, 14 में से 5 का तो 26 है, 9 संख्याएं बची हैं, तो 9 का औसत कितना दिया, तो शेष संख्याओं का औसत बताना है। शेष संख्याओं का औसत पता नहीं है, क्या पता है, नहीं है। तो क्या इसमें भी एलिगेशन लगा दे, बताओ, जैसा इसमें लगाया था। तो कैसे एलिगेशन लगाएंगे, जरा ध्यान से देखो। 5 संख्याओं का औसत कितना दिया, 26, बोलो हाँ या ना, दिया ना। 5 और 9 संख्याओं को कितना दिया, x, नहीं है ना पता,
टोटल कितना दिया 14 का पूरा 32 दिया कि नहीं दिया। इनका काट ऐसे घटाएंगे इसमें से, तो इसको ऐसे में से घटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा नहीं घटाना पड़ेगा। अब देखो इनका रेशियो दिया ना संख्याओं का 5 और 9, कट तो है नहीं रही, नहीं तो यहाँ पर 5 रखेंगे और यहाँ पर 9 रखेंगे। जरा ध्यान से देखो 32 में से 26 के कितने बचे बताइए, 4 और 2 6 बचे कि नहीं बचे, हाँ 6 बचे, हाँ बोलो ठीक 6 बचे ना। हाँ हाँ अब 6 बचे हैं, मुझे देखना पड़ेगा हाँ कितने मल्टीप्लाई है जी कहाँ 3 बाई 3 दूनी 6 3 2 9 9 की वैल्यू कितनी है भैया, 9 की वैल्यू 6 है, 9 की वैल्यू 6 यानी पॉइंटों में जा रहा है। एलिगेशन नहीं, एलिगेशन राइट है, हाँ 9 की वैल्यू 6 तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, यानी पॉइंट में जा रहा है भैया, तो बड़ा खतरनाक है। इस तरीके से भी जा सकते हैं, 6 की वैल्यू अगर 9 माने तो 1.5 गुना पॉइंटों में पहुंच गया सवाल, ये भी है ना। तो वैसे ही सही है तो डायरेक्टली इसको इस तरीके से कर लेंगे भाई, हाँ ये ज़्यादा 26 पंचे डायरेक्टली, ठीक है ना। इसका गुणा करा देंगे तो कितना आएगा 130, 130 और 9 को गुणा x में करेंगे कितना होगा 9x बटे कितने हैं 9 6 14 है, टोटल है कि नहीं है 14। तो फाइनली कितना है भैया 14 का 32 14 का 32 है। स्क्रीन में आ रहा कि नहीं आ रहा 32, चलो स्क्रीन में नहीं आ रहा तो अपन इसको यहाँ पे रख देते हैं, इन सभी का औसत 32 है। हाँ ठीक है इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तब भी अपना आंसर आएगा। फिलहाल एलिगेशन से भी अब पॉइंट में है तो क्या कर सकते हैं, लेकिन आना तो चाहिए, ठीक है ना। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं यहाँ से अपन कर सकते हैं। चलो नोट करो, फिर चलते हैं अपन आगे।